समीर जी, ये बॉल अब बॉल सरकार के कोर्ट में डाल दी निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि 5 बजे भी जब ओम बिरला जी ने समय दिया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करें और 5 बजे फिर सदन बैठेगा, तो मुझे लग रहा है कि जब 5 बजे सदन बैठेगा तब भी विपक्ष ने जो लाइन लेकर रखी है कि भाई अमित शाह जी सदन में आए और इस मामले को लेकर अपना बयान दे, खेद प्रकट करे कि छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया। तो मुझे लगता है कि आज सदन चलना नहीं है, 6 बजे तक का समय रहता है, 5 बजे सदन लगेगा और फिर मुझे लगता है कल तक के लिए वो स्थगित होगा। फिलहाल मुझे इसका कोई वो नजर नहीं आता, हो सकता है कल अमित शाह जी संदर्भ में बयान दे। फिलहाल आज अमित शाह जी का बयान होगा, इसकी संभावना कम नजर आती है और बिना अमित शाह जी के बयान से ये आज सत्र को चलने देंगे, इसकी भी संभावना नजर नहीं आ रही। मतलब आज का दिन भी जो है यह हो अल्लाह के भेंट चढ़ गया है। अब कल क्या अमित शाह जी लोकसभा में बयान देते हैं या राज्यसभा में इसको लेकर बयान देने की शुरुआत करते हैं। अभी तो एक रेड लाइन खींच दी ना आपने, ये इस डिमांड एक फिर एक रेड लाइन हो गई कि भाई पहले ये करो, पहले अमित शाह जी का बयान तो उसके बाद चर्चा करेंगे। चूंकि उनको पोस्चरिंग करनी है, उनको दिखाना है कि भाई देखिए, आप देखिएगा कि जब आंदोलन एक खत्म होने की घोषणा की गई थी तो एक बड़े शातिर दिमाग ने कहा था कि इनको सीजेपी वालों को सरकार ने ठग लिया है, इनको आश्वस्त करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि देश भर में कहीं भी आंदोलन चल रहा था तो कहीं भी छात्रों के खिलाफ यदि कुछ भी एफआईआर वगैरह है वो सब नहीं होने चाहिए। तो ये सिर्फ यहाँ के तक की बात नहीं शामिल थी, पूरे देश भर की। यानी कि उन छात्रों से ये आश्वासन मांग जा रहा है कि यदि सिवान के अंदर यदि गुंडागर्दी किया गया हो, लाठीचार्ज किया गया हो, या वहाँ पर वो बदमाशी के खिलाफ यदि पुलिस ने यदि लाठीचार्ज किया हो, या पुलिस पर लाठी गया हो, पत्थर मारा गया हो, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे। एक और दूसरी बात कहा गया था कि भाई आपको आश्वस्त कर लेना चाहिए कि किसान आंदोलन के खिलाफ जो जो चीजें कही गई थी वो सब नहीं मानी थी पुलिस ने, तो ये भी आप इंश्योर कर दीजिएगा कि उनके खिलाफ कहीं भी एफआईआर न हो, ये सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। मुझे लगता है कि अब इस चीज को विपक्ष ने एक औजार बना लिया है और अमित शाह से स्टेटमेंट दिलवाने का मतलब यही है कि अमित शाह इस चीज को हाउस में फिर से कमिट करें। एक बार फिर निशिकांत जी ने फिर राहुल गांधी पर कुछ बोला है, अभी सुनिए। चलाया जा रहा है छात्रों। राहुल गांधी के ऊपर जो है मुझे लगता है कि वो जो 2004 से 26 तक बाहर रहे ना, उसमें विदेशी ताकतों का जो है बड़ा असर हो गया, इसीलिए उनको गन 47, देश तोड़ना, देश में कैसे हंगामा करना, यही सारी चीजें उनको पसंद है, यही चीजें उनके दिमाग में बैठी हुई। उनका भी सब्जेक्ट क्लियर है, राहुल गांधी फैमिली फोकस्ड है, बहुत ज्यादा फोकस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक चीज सौरभ जी, वैसे तो हम लोग बात कर रहे थे और पहले मैंने भी कहा था, लेकिन ये सचमुच गंभीर है कि राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा करके लौटते हैं तब तक देश इस तरह की अराजक स्थिति में फंसता है। तो सफल हो गए ना निशिकांत दुबे? आपके मन में वो विचार आ गया? ये निशिकांत के सफल होने का मसला नहीं है। हाँ। निशिकांत दुबे बहुत सी बातें कहते हैं, दूसरे लोग, लेकिन जो चीज सामने दिख रही है उसको हम इसलिए थोड़ी ना अस्वीकार कर देंगे कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं। भाई ये गंभीर मसला, आप सोचिए 20-22 दिन वो विदेश रहकर लौटे, इसके पहले जब वो रहकर लौटे थे, और हम कोई किसी की निजी छुट्टी पे, कोई किसी की निजी का वो अंग्रेजी क्या शब्द है, तो अंग्रेजी मेरी रिजुविनेशन, तो उसके लिए वो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन देश के नेता प्रतिपक्ष का इस तरह का व्यवहार कई बार परेशान करता है, देश को चिंता में डालता है। तो ये बात तो मतलब जायज लगती है, इसमें कोई अतिरेक नहीं लगता है। नहीं, सरकार को ये बात समझ में नहीं आई है 14 साल 24 साल में 22 साल में कि राहुल गांधी जब भी बाहर विदेश जाते हैं तो भारत में हंगामा होता है। नहीं, सरकार को भी 22 साल में नहीं समझ में आई, बात आपने बाकी सारे देश को समझ में आ गई है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के डबल पासपोर्ट का मामला था, सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ी। जो नेशनल हेराल्ड का मामला था, यदि दूसरा कोई होता तो जेल में होता, सरकार वहां पर नहीं बढ़ी। जो प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले थे, उसका हरियाणा में भी बात किया हुआ था, हिमाचल में भी बात हुई थी, राजस्थान में भी बात हुई थी, लेकिन उस पर एक कदम नहीं आगे बढ़ा है। सर वो तो चलिए पुरानी बात हो गई, मैं तो कह रहा हूं अब ये नई बात जो वो कह रहे हैं विदेश जाने वाली, सरकार को तो मालूम है ना कहाँ गए विदेश, अगर है तो नहीं, सरकार को बता देंगे कहाँ गए। सरकार को नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम नहीं मालूम सरकार? एक बात मुझे बताइए,
राहुल गांधी को गुप्त स्थान पर जाने की क्या अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक्चुअली अभी इसको अभी उस दिशा में ले जाना नहीं चाह रहा। नहीं हो गई, क्योंकि उस पर हमने बहुत डिबेट कर लिया को सर। इतना सीक्रेट रखने की क्या आवश्यकता? हाँ नहीं